नमस्कार साथियों अगर आप सरकारी नौकरी में हो, अगर आप महिला हो सरकारी नौकरी में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हस्बैंड हैं, आपकी पत्नी भी नौकरी में, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर दोस्तों मैं महिलाओं के लिए सारे अवकाश के नियम बताने जा रहा हूँ और कौन कौन सी महिला कौन कौन सा अवकाश उसके साथ चल रहा है। बहुत सी महिला ये नहीं जानती हैं कि भैया कौन कौन सा अवकाश है। आपको पता होगा कि मासिक धर्म भी अवकाश होता है। जिन महिलाओं का मासिक धर्म होता है उनको भी अवकाश मिलता है। और दोस्तों इसमें किसी तरीके की कोई हिलावरली नहीं हो सकती है कि अधिकारी उसको पेंडिंग में डाले रखे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सख्त नियम है इन सभी अवकाश को लेकर। अतः दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा यार, हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो देख रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए यार। चलेगा, बात करते हैं कि महिलाओं के कौन कौन से अवकाश होते हैं। देखिएगा, सबसे जो पहला अवकाश होता है जो हर कोई जानता है वो है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव दोस्तों पहले 3 महीने की मिलती थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा के 180 दिन की कर दी है, यानी कि 6 महीने की कर दी है। 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है। इसके साथ ही जब चाहे महिला तब ले सकती है। इसमें पूरा वेतन मिलता है, घर बैठे वेतन आता है, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो मैटरनिटी लीव होती है वो सिर्फ 2 बच्चों पर मिलती है। ऐसा नहीं कि तीसरे बच्चे पे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 बच्चों का, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है 2 बच्चों, कोई भी लीव है वो 2 बच्चों पर ही अप्लाई होगी, ना कि 3 बच्चों पर। तो यहाँ पर 2 बच्चों की ही बात होगी, 2 बच्चों पर ही सारी लीव अप्लाई होगी। चलिएगा दोस्तों, मैटरनिटी लीव हो गई। इसके बाद आते हैं चाइल्ड केयर लीव, जिसे आप CCL कहते हैं। देखिएगा, चाइल्ड केयर लीव जैसे बच्चा होता है तो ऐसे में दोस्तों बच्चे की परवरिश करीब 9 महीने तक तो मान लीजिए, क्योंकि मैटरनिटी लीव ली जाती है तो उसमें महिलाएं करीब 8वें महीने में या 7वें महीने में ले लेती हैं बहुत सी महिलाएं। तो इसमें बच्चे पालने में दिक्कत आती है, तो सरकार इसलिए इंस्टेंटली उन्हें 3 महीने की CCL स्वीकृत कर सकती है, स्वीकृत होते हैं अधिकारी लोग। चाइल्ड केयर लीव 3 महीने की आप ले सकते हो इंस्टेंटली उसी टाइम। तो इसमें बहुत सी महिला 3 महीने की ले लेती हैं, बहुत सी महिला 1 महीने की लेती हैं या 45 दिन की लेती हैं, 1.5 महीने की लेती हैं। इसमें भी दोस्तों पूरा वेतन मिलता है, कोई वेतन कटौती नहीं होती है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें, चाइल्ड केयर लीव का एक और टर्म्स होता है जो होता है दोस्तों 2 बच्चों पर 1 साल की, यानी 365 दिन एक बच्चे का और 365 दिन दूसरे बच्चे का, यानी कि टोटल दोस्तों काफी लीव मिलती हैं। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो 365 प्लस 365 आप जोड़ लीजिए, काफी टाइम हो गया। तो ऐसे में दोस्तों उन महिलाओं को लीव ये अलग से मिलती है, ये CCL की अलग से ये काउंट किए जाते हैं दिन, क्योंकि बच्चा जब, और ये बच्चों में सिर्फ 18 साल तक मिलती है। ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल की जो लीव होती है 365, एक बच्चे पर 365, दूसरे बच्चे पर 365, यानी कि अलग अलग मिलती है। तो ये काउंट होती है दोस्तों, इसमें वेतन पूरा मिलता है और बच्चा सिर्फ 18 साल तक आप इसे ले सकते हो। 18 साल के बाद ये CCL अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, मानव संपदा पोर्टल से अपने आप हट जाती हैं। इसके साथ ही आप कहाँ ले सकते हो, देखिए बच्चे की तबीयत सही नहीं आप ले सकते हो, और बच्चे का एग्जाम हो रहा है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या पेपर होने वाले हैं हाई स्कूल या इंटर में या 9th में या 8th में, तब भी आप CCL ले सकते हो, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अब बात करते हैं एबॉर्शन या मिसकैरेज। जी हाँ, यानी कि गर्भपात, ये अवकाश होता है दोस्तों, ये अवकाश भी मिलता है, 45 दिन का मिलता है। अगर किसी महिला का किसी कारणवश गर्भपात हो जाता है या एबॉर्शन वो कराना चाहती है या करा लेती है, क्योंकि बहुत सा मेडिकली दिक्कत आ जाती है कि महिला को एबॉर्शन कराना ही पड़ेगा, तो ऐसे में दोस्तों ये 45 दिन की लीव मिलती है। ये इमरजेंसी लीव होती है और कोई भी अधिकारी इसे रोक नहीं सकता है। अगर कोई अधिकारी आपकी किसी तरीके की लीव रोक रहा है या टाल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा आपके साथ क्या मैटर हुआ है और क्यों आपकी लीव रोकी जा रही है। ये तो आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, इसे कोई अधिकारी नहीं रोक सकता है। चलेगा, ये 45 दिन की मिलती है। इसमें भी दोस्तों सैलरी पूरी आती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गोद लेने की, गोद लेने वाला अवकाश, जिसे दत्तक ग्रहण अवकाश कहते हैं। ये दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को लीव मिलती है। जी हाँ, करीब 15 दिन की लीव मिलती है। अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हो तो सरकार आपको 15 दिन की लीव देती है, क्योंकि दोस्तों भागदौड़ रहता है, पूरा कागजी कार्रवाई होती है, इसमें 15 दिन आराम से निकल जाते हैं, इसलिए सरकार दत्तक ग्रहण या गोद लेने का अवकाश देती है। तो ये मैंने आपको बता दिया 15 दिन का होता है। इसके साथ ही दोस्तों एक नया अवकाश और आपने सुना होगा या हो सकता है आपने सुना ना हो, मासिक धर्म अवकाश। जी हाँ, मासिक धर्म लीव ये इसे कहते हैं।
ये सिर्फ 2 दिन का मिलता है दोस्तों। ये बिहार और केरल में अभी मिल रहा है, बिहार की सरकार और केरल की सरकार इन महिलाओं को दे रही है 2 दिन का अवकाश, क्योंकि मासिक धर्म होता है तो बहुत सी औरतों को चक्कर आता है, हसीन है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो बेचारी मजबूरी में वो सीएल लेती हैं। तो ऐसे में उनको सरकार 2 दिन का अवकाश देती है, मासिक धर्म अवकाश। और बहुत ही जल्दी दोस्तों ये पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों काफी जरूरत है और महिला भी काफी मांग कर रही है काफी समय से। और प्राइवेट सेक्टर में जो भी प्राइवेट सेक्टर है, जैसे जोमेटो हो गया या जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो महिलाओं को ये मासिक धर्म अवकाश दे रही हैं। सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश दे रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उसके अलावा और कौन कौन से अवकाश होते हैं। और होते ईएल, ये अर्न लीव होती है दोस्तों, ये भी आप ईएल ले सकते हो और ज्यादा ईएल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक टीचर है उनको कम ही ईएल मिलती है, लेकिन जो अन्य डिपार्टमेंट में उनको 30 ईएल मिलती है 1 साल में। ठीक है, पहले ईएल अगर आप बचाते थे तो इसका पैसा मिलता था, लेकिन अब सरकार इसका पैसा नहीं देती है। पहले मिलता था कि कितनी आपको ईएल बची है उसके अनुसार आपको पैसा दे दिया जाएगा डे वाइज काउंट करके, लेकिन अब ईएल का कोई पैसा सरकार नहीं देती है। चलिए बात करते हैं उसके बाद होती है सीएल। दोस्तों सीएल ये सिर्फ बेसिक में मिलती है। सीएल चाइल्ड सीएल होती है कैजुअल लीव, इसे हम कहते हैं। ये बेसिक में मिलती है, जो 14 दिन की होती है, सिर्फ 14 दिन की। और जबकि अन्य विभाग होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, जो पूर्णतः राज्य सरकार के अधीन होते हैं डिपार्टमेंट, उनमें दोस्तों ये सीएल तो नहीं मिलती, उनमें ईएल मिलती है। पूरे साल में 30 ईएल मिलती है, आप कभी भी ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हाफ लीव। हाफ लीव यानी हाफ लीव होती है दोस्तों आधे दिन के लिए। जैसे आप कहीं जा रहे हो या कुछ काम है जे, तो ऐसे में दोस्तों आप आधे दिन की हाफ लीव ले सकते हो, जिस पर दोस्तों कोई भी अधिकारी मना नहीं करेगा। ऐसा सरकार का सख्त आदेश है कि अगर कोई टीचर हाफ लीव ले रहा है तो आप उसे अप्रूव कीजिएगा। ऐसे में ये नहीं है कि वो स्कूल को चेक कर ले, आपको नोटिस जारी कर दे और बाद में कहीं हाफ लीव मान्य नहीं है। लेकिन सरकार जब ऑप्शन दे रही है उसमें साफ साफ लिखा है हाफ लीव, तो ऐसे में दोस्तों कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकता है। इसके साथ ही और मेडिकल लीव, ये महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को मेडिकल लीव मिलती है। मेडिकल लीव दोस्तों 365 दिन की होती है, यानी 1 साल की होती है। ये सिर्फ मेडिकल लीव खुद के लिए होती है, ना कि बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मैंने आपको बता दी चाइल्ड केयर लीव होती है, अन्य लीव होती है, लेकिन मेडिकल लीव खुद के लिए होती है, आप खुद के ऊपर ही ले सकते हो। 365 दिन की होती है, यानी 1 साल की होती है। और आप जब भी मेडिकल लेते हो, 1 महीने का जब भी लेते हो, तो इसका जो अप्रूवल है वो उच्च अधिकारी करते हैं, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी ही अप्रूवल करेंगे। ये सारी जितनी भी सीएल हैं, ये सारा कुछ है, ये सारे मतलब सीएल को छोड़ के ये सारी की सारी जो अवकाश मैंने बताए हैं उसका दोस्तों अप्रूवल एबीएसएस आपके माध्यम के बाद बीएसएस आपके द्वारा किया जाता है, यानी उच्च जो अधिकारी है उनके द्वारा किया जाता है। फिलहाल दोस्तों आपको और कोई जानकारी चाहिए, आपको और किसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या और भी महिलाओं को कोई अवकाश मिलता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और दोस्तों यार हमें सपोर्ट कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।